डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स ने जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, ऑल्दो वो हमें बताता था कि जो प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे, आज हम उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ड्रॉबैक है कि एटम्स शुड कोलैप्स। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटम्स शुड कोलैप्स। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम को कोलैप्स यानी कि एटम को तबाह हो जाना चाहिए था, ख़राब हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम एक स्टेबल स्ट्रक्चर है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की अपनी अपनी पोजीशन है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के थ्रू एटम को क्यों कोलैप्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी भी कंटिन्यूसली रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रिलीज़ किए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। हमें पता है न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। तो अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी एनर्जी एट द एंड ख़त्म होनी ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो तो फिर न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। वो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस उस पर गिर जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पे गिर जाता है, तो एटम तो स्टेबल रह ही नहीं सकता, एटम तो कोलैप्स हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, एटम एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये फर्स्ट डिफेक्ट या ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। सेकंड है, इफ इलेक्ट्रॉन्स emit एनर्जी कंटिन्यूअसली, continuous spectrum should form, but instead we observe line spectrum of atom। अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली यानी कि मुसलसल इमिट किए जा रहे हैं, रिलीज किए जा रहे हैं, तो हमारे पास एटम का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की जगह लाइन स्पेक्ट्रम, हम एटम का जो स्पेक्ट्रम देखते हैं वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमें नज़र आता है। यहाँ पे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट को पास कर रहे हैं किसी भी प्रिज्म से, किसी भी उससे, तो हम उसको जब देखते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आ जाता है। लाइट डिफरेंट कलर में जब डिस्पर्स होती है तो हम देख सकते हैं कि ये दो तरह के हमारे पास स्पेक्ट्रम मौजूद हैं। इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डिफरेंट कलर जो है वो दूसरे के अंदर मर्ज हुए होते हैं। हम क्लियरली इनकी बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सारे कलर जो है वो आपस में मिक्स से हुए हुए हैं, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट बैंड्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको, ठीक है। इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं, तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एटम का आना चाहिए, इस तरह का स्पेक्ट्रम। जबकि हम देखते हैं कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम है, उसमें हमें डिफरेंट कलर के जो है वो बैंड्स नज़र आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफेक्ट थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। उन्होंने हमें ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो पोजीशन क्या है, वो किस तरह न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। बाद में जाके हमने फिर बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे पास आया। बोहर एक साइंटिस्ट थे, नील बोहर, जिन्होंने बाद में हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे।